हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोग को बताने वाला हूँ राउंड 2 के बारे में। राउंड 2 शुरू हो चुका है और बहुत से बच्चे वेट कर रहे थे कि सर राउंड 2 कब स्टार्ट होगा। तो उसकी की डेट्स कल यानी कि 5 तारीख को ही आ गई थी और आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब इसका प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि राउंड 2 की क्या क्या प्रोसेस रहेगी और कौन से बच्चे राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम और बीबीए कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या आपने बीकॉम बीबीए का कोर्स सिलेक्ट किया है तो आप लोगों के लिए हमारा ऑनलाइन यूजीटी बैच चलता है जो हमारी एप्लीकेशन पे भी आपको वो देखने को मिल सकता है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देके रखी है रजिस्ट्रेशन हमारे यूजीटी का, तो आप लोग उसको फिल कर ले, जिसकी वजह से आगे जब हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट करेंगे तो आपको वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। तो सबसे पहले बात करें तो वेबसाइट ओपन करते ही आप लोग को एडमिशन पोर्टल वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो इस तरह का कुछ पेज ओपन हो जाता है। उसमें मैं आपको बीकॉम बीबीए के राउंड 2 की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट नोटिस आई है। ये नोटिस किसने इशू किया है? तो भाई गुजरात यूनिवर्सिटी ने इशू की है और ये 5 तारीख को इशू की गई थी, यानी कि कल शाम को ये नोटिस आई थी। ठीक है, इसमें ना 3 चीज क्लियर की गई है, ध्यान से सुनना सभी लोग। सबसे पहला बताया है कि कोई भी स्टूडेंट जिनको पहले राउंड में कॉलेज मतलब लग गई थी, ठीक है, और उन लोग ने टोकन फी भर दी थी, या तो कुछ बच्चों ने नहीं भी भरी थी, कुछ बच्चों ने टोकन फी भर दी थी बट उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाया था, तो वो लोग भी राउंड 2 में पार्ट ले सकते हैं। बट उसमें लिखा है सम्मति आप्याबाद। सम्मति मतलब होता है आपको अप्रूवल देना है, यानी कि हम कंसेंट कहेंगे। आपको ना वहां पे एक ऑप्शन आता है, मैं बता देता हूं आपको, एक बॉक्स टाइप का इस तरह से ऑप्शन आएगा। मतलब कि देखो अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं ना तब वो ऑप्शन अभी नहीं आया है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इस तरह से बॉक्स आता है और यहाँ पे लिखा आता है आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। इस तरह से लास्ट टाइम जैसा था वैसा मैं बता रहा हूं। तो इस तरह से पूरा लिखा हुआ आता है। तो आपको क्या करना होता है, जस्ट आपको उस पर टिक करना है। तो टिक करोगे तो उसके बाद आप अपने आप जो राउंड 2 का होता है, मतलब इसको बोला जाता है सम्मति यानी कॉन्सेंट। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले उन बच्चों की बात की जो लोगों को कॉलेज लग गई थी राउंड 1 में, कोई ना कोई कॉलेज लगी थी, 25 मिनिमम भरनी होती है उसमें से, और उसके बाद उन्होंने टोकन फीस भी भर दी थी और कुछ लोगों ने नहीं भी भरी थी, तो वो लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर बात करें दूसरा पॉइंट, तो मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की जिनको राउंड 1 में कॉलेज लग गई थी एज वेल एज उन्होंने टोकन फी भी भर दी थी और उसके बाद उन्होंने कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग भी करवा दिया था, तो वो लोग भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको भी सेम चीज यहाँ पे कंसेंट पे टिक करना होगा, सम्मति आप्याबाद मतलब कि आपको अप्रूवल देना होगा और आप रीशफलिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी कि राउंड 2 के अंदर। हाँ, एक चीज मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों को कि जो बच्चों का कॉलेज ऑलरेडी, देखो जिन्होंने रिपोर्टिंग कर लिया है ना, ऐसा समझ लो आपने अपना कॉलेज सिक्योर कर लिया। अगर मान लो इससे अच्छी कॉलेज आती है तो आप वो कॉलेज सिलेक्ट कर लेना, अगर इससे कोई खराब कॉलेज आती है नेक्स्ट राउंड में तो फिर आप पहले वाली कॉलेज ही रखना। ठीक है, तो रिपोर्टिंग करने से ये है कि आपने कॉलेज को सिक्योर कर लिया है, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि वो पहले वाली कॉलेज आप ले सकते हो। चलो क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, तो कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने पहले राउंड में एक भी कॉलेज नहीं आई थी, मतलब पहले राउंड में उनको कोई कॉलेज नहीं आई थी, उन लोगों को कोई तरह का कॉन्सेंट नहीं देना है, कोई तरह का अप्रूवल नहीं देना है। उनको अपने आप, मतलब उनको सम्मति दिए बिना वो अपने आप राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर ही देंगे। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बतानी थी। और बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट देके रखी है कि जो रिप सप्लिंग राउंड में पार्ट लेना चाहते हैं तो उन बच्चों को 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में, 8 तारीख को देखो सुबह 10 बजे तक ही उनको अपनी जो कॉलेज चॉइस है उसको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। एज वेल एज मीडियम, यानी किसी का गलती से गुजराती मीडियम हो गया है तो वो इंग्लिश करना चाहे या इंग्लिश से गुजराती करना चाहे तो वो मीडियम भी चेंज हो सकता है। एज वेल एज अगर मान लो वो और ज्यादा कॉलेज ऐड करना चाहते हैं तो और ज्यादा कॉलेजेस को ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कोई भी तरह का आपको गलती हुई है, आपको सुधारनी है यानी कि सही करनी है, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, और प्रवेश न મળેલ હોય તેવા તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે यानी कि जो बच्चों को अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिली है पहले राउंड में, तो उन बच्चों की जगह जो खाली रह जाती है, मतलब कि जो खाली सीट्स है उनकी बात कर रहा हूं, जो खाली सीट्स है और जो कट ऑफ मार्क्स है
वो आपको कुछ टाइम में आ जाएगा और उसके मेरिट के आधार पे यानी कि मेरिट के बेसिस पे आपको कॉलेज चॉइस करनी रहेगी। मतलब आपको पता होगा कि यहाँ पे कट ऑफ जो राउंड 1 का आया था उसको आप लोग देख लो कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स बची है और कितने परसेंटेज जो है उसमें कट ऑफ मार्क्स देके रखे हैं। ठीक है, कट ऑफ के बेसिस पे आपको कॉलेज सिलेक्ट करने की रहती है। तो अब ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोटिस बताई, अब मैं आपको कुछ की डेट्स बताऊंगा। अब देखो की डेट्स क्या है राउंड 2 की, तो बहुत इंपॉर्टेंट की डेट्स है कि डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर राउंड 1 5 तारीख को आने वाला था कि भाई कितनी सीट्स जो है वो खाली बची है, बट शायद अभी तक आया नहीं है, बट आज कल में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट देके रखा है 6 से 8 के बीच में, यानी कि 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में आप लोगों को कॉलेज चॉइस का अल्ट्रेशन का मौका मिलेगा। अल्ट्रेशन मतलब होता है कि आप अगर कॉलेज को अप डाउन करना चाहो, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है आपको जो कॉलेज लगी है ना, अगर आप सेम कॉलेज लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मान लो आप चेंज करना चाहते हो तो वो वाली कॉलेज को हटा दो या तो सबसे आखिर में रख दो, नहीं तो फिर वापस वही कॉलेज आने के चांसेस हो सकते हैं। और ये भी याद रखना कि 8 तारीख को सुबह 10 बजे तक ही, यानी कि 8 तारीख को 10 बजे तक ही आप अल्ट्रेशन कर सकते हो। तो 8 तारीख से पहले पहले आप लोग पूरा अल्ट्रेशन कर देना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट नोटिस मैं इसलिए दे रहा हूं और इस टाइम पे मेरे वीडियोस भी आ जाएंगे आपको, तो आप हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। अब आगे बात करें तो 10 तारीख को कॉलेज अलॉटमेंट फॉर राउंड 2, मतलब कि 10 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद आपको ना एक पर्टिकुलर कॉलेज दिखा देगी कि आपको राउंड 2 में कौन सी कॉलेज लगी है। अब देखो आपको जो भी कॉलेज लगी है तो 10 से 12 तारीख के बीच में आपको टोकन फीस भरनी रहेगी, यानी कि टोकन फीस आपको जो भी दिखा रही है वो फिल करनी रहेगी। अगर आप चाहते हो कि वही राउंड मतलब उसी राउंड में आप लोग को पार्टिसिपेट करना है और आपको वही कॉलेज चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, टोकन फीस भर सकते हो। उसके बाद 11 से 13 तारीख के बीच में आपको टोकन फीस जो भरी है वो और आपका अलॉटमेंट लेटर लेकर के आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है वहां पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज जेरोक्स कॉपी के साथ आपको पहुंच जाना है और वहां पे जाके आपको वो सबमिट करवा देना है, जिसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग करना। ठीक है, तो ये पूरा आपको रिपोर्टिंग करना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट देके रखा है डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट। अब मान लो और भी अगर सीट अभी भी बाकी है, मतलब कि अभी भी बहुत सी कॉलेज में सीट्स खाली है, तो एक और राउंड आ सकता है राउंड 3। तो उसमें भी कैसे पार्टिसिपेट करना है उसका वीडियो भी मैं तुरंत ले आऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और उसकी जो डेट्स है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 15 तारीख तक राउंड 3 भी शुरू हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसकी कौन सी इंपॉर्टेंट की डेट्स है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको अल्ट्रेशन करना है, वो सारी चीजें। तो देखो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी जो बच्चे अभी न्यू कर रहे हैं उनके लिए हम लोग अभी ऑलरेडी रजिस्टर्ड और लॉगिन में जाते हैं, बिकॉज हमने फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट किया था। अब आगे यहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड डालूंगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको उन बच्चों का जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मेरे पास उनका आईडी पासवर्ड है, तो यहाँ पे डाल के आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे आप लोग राउंड 2 में पार्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो मैं सबसे पहले देख पा रहा हूं, तो मैंने जिस पर्सन का ओपन किया है उस पर्सन ने जेजी कॉलेज में मतलब एडमिशन ले लिया है। ठीक है, उसने रिपोर्टिंग भी करवा दिया था और उसका फीस पेमेंट स्टेटस भी डन देके आ गया है। ठीक है, अब देखो एक जनरली बात करूं तो जो राउंड 2 होता है ना, उसका अगर आपको मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, बट करंटली ऑप्शन नहीं आ रहा। क्या पता मैं अभी वीडियो बना रहा हूं उसके 1 घंटे बाद भी ये ऑप्शन जो है वो शो कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे आपको एप्लीकेशन डिटेल्स, बट अभी कुछ चीज पे हम लोग क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एप्लीकेंट डाउनलोड, एप्लीकेंट डिटेल और एप्लीकेंट स्टेटस आ रहा है। तो मेरे को ना मॉर्निंग से काफी सारे बच्चों के फोन आ गए कि सर अभी तक वो मतलब जो कैसे राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है उसके बारे में बताए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो अभी तक आया नहीं है, और जैसे ही वो ऑप्शन आ जाएगा वैसे ही मैं वीडियो भी आपका बना दूंगा। ठीक है, आगे बात करें तो ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उस बच्चे की जिसको ऑलरेडी कॉलेज लग गई थी, वो भी पर्सन राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अब मेरे पास एक और बच्चे की डिटेल्स है जिसमें उसको ना कोई भी तरह की कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, मतलब एक भी कॉलेज नहीं लगी है, तो उसको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली राउंड 2 के अंदर वो लोग पार्टिसिपेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन बड़ी ही हेल्पफुल रही होगी, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी तरह के डाउट है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैसेज करके हमको पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।